आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है बड़ा इंग्लिश चैनल पर। अभी आपका अपना प्यारा चैनल है जहां पर आपको काफ़ी वीडियोस मिल चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, और आप सबको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम उर्दू में बोल देते हैं माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी बोलते हैं। माजी इस्तमरारी यानी पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने के बाद अब हमारी बारी आती है पास्ट परफेक्ट को पढ़ने की। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी नोटबुक को लेकर के बैठना है और जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनको आप नोट करेंगे। क्या है पास्ट परफेक्ट? सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अगर आप उर्दू की बात करें तो इसी को हम उर्दू में बोल देते हैं ज़मानाए माजी मुकम्मल। ज़मानाए माजी मुकम्मल, इसी को हम बोलते हैं ज़मानाए माजी मुकम्मल। दरअसल होता क्या है कि पास्ट में कोई एक ऐसा काम होता है जो कंप्लीट हो चुका होता है। एग्ज़ाम्पल से हम बात समझेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि वो दिल्ली चले गए थे। उर्दू का एक जुमला मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जुमला क्या है कि वे दिल्ली चले गए थे। उर्दू का जुमला है आपका वे यानी वो दिल्ली चले गए थे। वे दिल्ली चले गए थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि यहाँ पर कोई ऐसा काम है जो ज़माने माजी में कंप्लीट हो चुका है। यानी इस सेंटेंस को पढ़ के ही, इस जुमले को पढ़ के ही पता चल रहा है कि वो दिल्ली चले गए थे, यानी दिल्ली जाने का काम पूरा हो चुका था। तो ये पूरा होने को ही बोलते हैं हम परफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं हम परफेक्ट। कि कोई ऐसा काम है जो परफेक्ट हो चुका है, यानी मुकम्मल हो चुका है, अब उसमें किसी तरह की कोई भी कमी बाकी नहीं रही। इसी को बोला जाता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको समझेंगे। देखिए इस सेंटेंस पर दोबारा निगाह डालिए। ये आपका सेंटेंस है। सेंटेंस कह रहा है कि वो सब दिल्ली चले गए थे। वो सब दिल्ली चले गए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर मुकम्मल हो तो उसके लिए यहाँ पर हम परफेक्ट बनाने के लिए कुछ एक दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंटेंस बनेगा कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर वो के लिए आता है, आप सब जानते हैं ही। ठीक है ना, वो दिल्ली चले गए थे। अगर हम अदब के दायरे में बोल रहे हैं वो दिल्ली चले गए थे तो सिंगल मान सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको प्लूरल भी मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दे, यानी दे मीन्स वे सब। ठीक है, वे सब कहाँ चले गए थे, वे सब के सब दिल्ली चले गए थे। तो दे हैड गॉन टू दिल्ली। दे हैड गॉन टू दिल्ली, वो सब दिल्ली चले गए थे। अब यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है। पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर एक वर्ब आया है और ये हमने वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म थी गो, सेकंड फॉर्म बनी इसकी वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म बनी गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली फॉर्म जो है ये थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म के साथ में हमने एक ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया है और वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है हैड। तो इससे अंदाज़ा ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम हर एक सब्जेक्ट के साथ में हैड का इस्तेमाल करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ में गॉन बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मिसाल लेते हैं। हम एक सेंटेंस बोलते हैं
कि मैं अपना काम पूरा कर चुका था। मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं अपना काम मैं अपना काम पूरा कर चुका था, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखेंगे तो बात समझ में आ रही है। बात समझ में ये आ रही है कि यहाँ पर भी कोई एक ऐसा काम है जो ज़माने माजी में कंप्लीट हो चुका है, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम एक सब्जेक्ट लेकर के आएंगे और सब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट है मैं। तो मैं का मतलब होता है आई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई। अब कर चुका था, जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में क्या किया था, पहले सेंटेंस में ये किया था कि डायरेक्ट हमने सब्जेक्ट के बाद में हेड रखा था, HAD हेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि यहाँ पर भी हम हेड इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अपना काम पूरा कर चुका था, तो सिंपली आप लिखेंगे आई, उसके बाद हेड लेकर के आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हेड लेकर के आए और हेड के बाद हम सिंपली क्या लेकर के आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रखा है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे आई हैड डन, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड, ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वाला सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट में बनाया गया और दूसरे वाला सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है। तो अब इतना कुछ जानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान सिंपली वही है जो आप समझ गए हैं बगैर बताए। पहचान क्या है इसकी, आप यहाँ पर देखिए कि इस सेंटेंस के लास्ट में भी गए था यानी थे आ रहा है और थे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि काम माजी में पूरा हो चुका है। और यहाँ पर भी था आ रहा है, ठीक है, दोनों सेंटेंस में। ये सेंटेंस नंबर 1 है और ये सेंटेंस नंबर 2 है। तो यहाँ पर भी थे आ रहा है और यहाँ पर था आ रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब आपको समझना ये है कि पास्ट परफेक्ट की पहचान ये है। अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करेंगे। पहली बात आपको नोट ये करनी है, यहाँ पर आप लिखेंगे रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, यानी ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट है, इसकी क्या पहचान है। तो पहचान के लिए हम कुछ 1-2 वर्ड्स देख लेते हैं जिससे हम ताकि इस पास्ट परफेक्ट को पहचान सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। रिकॉग्निशन का मतलब ही होता है पहचान और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना और रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज से ही बना है, वो ये इसम बन जाता है तो मतलब हुआ पहचान। इसकी पहचान ये है कि उर्दू या हिंदी सेंटेंस में, उर्दू, अब इंडिया में हम उर्दू भी बोलते हैं और उसमें कुछ वर्ड्स कुछ अल्फाज हिंदी के भी इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू या हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी जुमले में आखिर में क्या आता है, उर्दू या हिंदी में आखिर में क्या आता है, आखिर में था, थी और थे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो जहाँ पर भी आप ये देखें था, थी, थे, तो फ़ौरन आपको समझ जाना है कि ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट है। क्या है, पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट है आपका। ये आपको कभी नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार दिखाई जा रही हैं, इनको आप नोट कर लेंगे सब के सब, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है हमें
कि इसका रूल क्या है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आप कायदा, यहाँ पर लिखेंगे आप रूल का मतलब होता है कायदा। तो आप लिखेंगे कि पास्ट परफेक्ट यानी माजी मुकम्मल में, उर्दू में लिखेंगे आप माजी मुकम्मल में हर एक फ़ाइल, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, हर एक फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के साथ, हर एक फ़ाइल के साथ हेड का इस्तेमाल करते हैं, के साथ हेड का इस्तेमाल करके, के साथ हेड का सब्जेक्ट के साथ हेड का इस्तेमाल करके हेड का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, वर्ब की यानी फ़ाइल की, फ़ाइल बोले तो वर्ब, फ़ाइल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म। तो आप ऐसे करके लिख लेंगे इसको, वी मीन्स वी फॉर वर्ब, और उसके बाद रोमन में आप लिख लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लिखा है माजी मुकम्मल में हर एक फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के साथ हेड का इस्तेमाल करके फ़ाइल यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। फॉर्मूला ये रूल था इसका। अब जहाँ तक बात है फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले आप ऐसे करके लिख लेंगे इसको, एफ और फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फ़ेल मुआविन के तौर पर हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट बोले तो मफ़ऊल। मैं इसको एक बार आपकी आसानी के लिए उर्दू में लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मफ़ऊल, वर्ब को बोलते हैं फ़ाइल, और हेड जो होगा ये फ़ेल मुआविन के तौर पर आएगा। फ़ेल मुआविन यानी ये असल फ़ेल के साथ लग करके उसका ताउन कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, फ़ेल मुआविन। और सब्जेक्ट को हम बोल देते हैं फ़ाइल। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश में हमारा सेंटेंस इस डायरेक्शन में चलता है, यानी सीधे तौर पर आप जानेंगे कि लेफ़्ट टू राइट चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है। ये डायरेक्शन होती है हमारे इंग्लिश में सेंटेंस के बनाने की। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेकर के आते हैं, यानी फ़ाइल लेकर के आते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब बोले तो फ़ाइल लेकर के आते हैं, और उसके बाद लेकर के आते हैं सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल लेकर के आते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप समझेंगे। तो जो हमने ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक बार, ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं, एक बार इसके ऊपर हम कुछ सेंटेंस बना के देख लेते हैं। ये फॉर्मूला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हेड आएगा, किस में, पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई है आपको, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि बात को और अच्छे से समझा जा सके, ठीक है ना। ये सब आपके सामने है, इसको आप इस तरफ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि माजी मुकम्मल में हर एक फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के साथ हेड का इस्तेमाल करके फ़ेल यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला उसका है सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड आता है फ़ेल मुआविन के तौर पर, उसके बाद फ़ेल आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं कहूँगा कि मैं अपनी टी शर्ट धो चुका था। यहाँ पर आप उर्दू में सेंटेंस लिखेंगे, मैं अपनी टी शर्ट
अपनी टी शर्ट धो चुका था। देखिए यहाँ पर भी था, यहाँ पे भी था आ रहा है, मतलब यह है कि यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, और सब्जेक्ट क्या है आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट है आपका आई, ठीक है ना, आई। उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद लेकर के आएंगे हम हेड लेकर के आएंगे, तो आई हैड। उसके बाद वर्ब धोने को बोलते हैं इंग्लिश में वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म आती है वॉश्ड, यानी लास्ट में ईडी ऐड कर देते हैं। तो आई हैड वॉश्ड क्या है, अपनी टी शर्ट। तो अपनी के लिए आएगा माई, और टी शर्ट के लिए सिंपल आएगा टी बनाएंगे, और शर्ट SHIRT, टी शर्ट। मैं अपनी टी शर्ट धो चुका था, ठीक है। इसके बाद एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम मुझे देख चुके थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे, तो तुम मुझे देख चुके थे, तुम मुझे देख चुके थे। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, और सब्जेक्ट है आपका क्या, तुम के लिए इंग्लिश में आता है क्या, यू, ठीक है ना। देखना सी सा सीन, और उससे पहले क्या लेकर आएंगे, पास्ट परफेक्ट में हेड लेकर के आएंगे। तो यू हैड, देखिए सी का मतलब होता है देखना, इसकी सेकंड फॉर्म आती है सा, और थर्ड फॉर्म आती है सीन। तो यहाँ पे हम ये थर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यू हैड सीन, किसको, मुझे। तो मुझे के लिए इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी हालत मफ़ूल में आएगा आपका मुतकल्लिम। तो यू हैड सीन मी, आप मुझे देख चुके थे। क्लियर है इतना। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अगर थोड़ा सा आपको मतलब अगर टफ़ लगे, जबकि टफ़ है नहीं है, आपको सिंपली मैं बहुत तेज़ी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना समझें। सच में अगर आप इस चीज़ को, इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, तो आप इसको, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। तो मैंने 2 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, फ़ातिमा खाना बना चुकी थी। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, पहले उर्दू में लिखेंगे, फ़ातिमा खाना बना चुकी थी मतलब पका चुकी थी, फ़ातिमा खाना बना चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली क्या है, हम लोग लेकर के आएंगे अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा क्या, फ़ातिमा। तो लिखेंगे आप फ़ातिमा हैड, और खाना बनाने का आता है कुक, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड, ठीक है। और क्या बना चुकी थी, खाना बना चुकी थी। तो खाना उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस वाले सेंटेंस को मैं थोड़ा सा एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। तो फ़ातिमा हैड कुक्ड द फूड, फ़ातिमा खाना बना चुकी थी। ये सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, वो चीज़ क्या है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, उससे फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। सेंटेंस है आपका अगले वाला सेंटेंस, लोग नमाज पढ़ चुके थे, लोग नमाज पढ़ चुके थे, लोग नमाज पढ़ चुके थे, ये आपका सेंटेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली सब्जेक्ट आएगा आपका पीपल, लोग के लिए बोलते हैं, पीपल मीन्स लोग यानी अन्नास। नमाज पढ़ चुके थे, सिंपल हेड लेकर के आएंगे, नमाज पढ़ने का आता है परफॉर्म्ड, पीपल हैड परफॉर्म्ड, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा,
हैड परफॉर्म सलाह, नमाज को सलाह ही बोलते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपकी जो अटेंशन डलवाना चाह रहा हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर डलवाना चाह रहा हूँ। वो बात क्या है, इन सभी सेंटेंसेस पर आप दोबारा से निगाह डालिए, ठीक है। पहले वाले सेंटेंस में निगाह डालिए, यहाँ पर मैं, ये सब्जेक्ट है आपका, दूसरे में ये आपका नीचे सब्जेक्ट है तुम, तीसरे सेंटेंस में फातिमा सब्जेक्ट है, चौथे में लोग सब्जेक्ट हैं। देखिए यहाँ पर ये भी आपका फर्स्ट पर्सन है आई, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, यहाँ पर फातिमा के बारे में बात हो रही जो कि सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर लोगों के बारे में बात हो रही जो कि प्लूरल नाउन है यानी जमा का सीगा है। अब यहाँ पर देखिए ये भी सिंगुलर मानेंगे, तुम ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया और ये भी प्लूरल हो गया यानी जमा हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबके साथ में हमने क्या किया है, सबके साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, सबके साथ में, और वो हेल्पिंग वर्ब है आपका हैड। यहाँ पर भी हेड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी हेड इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद फातिमा खाना बना चुकी थी, यहाँ पर भी हेड इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी हेड इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आप दूसरी बात देख रहे हैं कि यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर कुक भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और परफॉर्म यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो सिंपली आपको समझना वही है जो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर कि देखिए हर एक सब्जेक्ट के साथ में क्या है, हर एक सब्जेक्ट के साथ में हम हेड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये सब सेंटेंस बहुत इजी हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरा फ़ायदा पहुँचा होगा। सभी जितना भी मटेरियल है, जितना भी नोट कराया गया आपको, ये एक पेज पर आ जाता है। आप इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिएगा। एक नोटबुक बनाइएगा और वो स्पेशल बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर के लिए उसको फिक्स कर लीजिएगा, ताकि आप उसमें इंग्लिश से जुड़ी हुई, इंग्लिश ग्रामर से, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई सारी बातों को आप उसमें इनपुट कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी और दूसरी वीडियो की तरह आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह हम फिर बहुत खूबसूरत टॉपिक, खूबसूरत वीडियोस, खूबसूरत लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।